अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। मैं हूं जमशेद और आप देख रहे हैं साइन फॉरेक्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आज 11 सितंबर 2025 है और हम गोल्ड के एनालिसिस करने जा रहे हैं। फंडामेंटल भी देखेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। गोल्ड हमने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और कल की स्ट्रेटेजी पर हम ज़रा गौर फिक्र करेंगे कि हमने कौन से एनालिसिस किए थे और किस तरह से मार्केट ने मूव किया है। दोस्तों, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर थी मार्केट, मतलब कि ये एरिया हमारा सेल जोन एरिया था। पहले से मार्केट यहाँ रिटेस्ट दे के नीचे आ चुकी थी। मार्केट को नीचे जाना चाहिए था लेकिन मार्केट नहीं गई। यहाँ से हमने सेल करनी थी लेकिन मार्केट ने कोई भी हमें एविडेंस नहीं दिया। क्योंकि मैं सबसे पहले यही बात करता हूँ कि अगर कोई यहाँ एविडेंस दे तो आपने सेल की ट्रेड एक्टिव करनी है। मार्केट ट्रैक अप साइड पर गई, इसको क्रॉस किया। इसको क्रॉस करने के बाद इसका फिर से रिटेस्ट दिया। रीटेस्ट देने के बाद ये देखिए जी, ये मार्केट यहाँ आई। फिर इसके बाद ये रीटेस्ट दिया और फिर इस एरिया पर आ गई। अब ये फिर से सेल जोन एरिया था। मार्केट फिर यहाँ आ गई। यहाँ आने के बाद फिर यहाँ, मतलब कि इस टाइम मार्केट रेंज बाउंड है। ये अगर आप ज़रा गौर करें तो ये मार्केट कुछ ज़्यादा ही रेंज बाउंड हो चुकी है। ये देखें, मतलब कि अब ये यहाँ तक की तैयारी कर रही है। तो आज हम इस तरह से करते हैं कि ये हमारा जो है सेल जोन, इसको हम बाय कंसीडर करेंगे क्योंकि मार्केट अप हो चुकी है। मतलब कि ये हमारी सपोर्ट है और ये हमारी रेजिस्टेंस है। सबसे पहले हम इंडिकेटर्स मूव कर देते हैं और ड्राइंग भी रिमूव कर देते हैं ताकि हम अच्छी तरह से जान सकें। फिर सारे ड्राइंग फिर से करते हैं। हाँ जी, तो ये चार्ट हमारे पास क्लियर है। टाइम फ्रेम हम यही रखेंगे, बल्कि हम बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। H4 से शुरू करते हैं। H4 में कोई भी स्टेम सप्लाई जोन नया नहीं बना। इसे हम ड्रा कर लेते हैं सप्लाई जोन को। ये सप्लाई जोन है लेकिन ये एरिया बहुत बड़ा है, 53 और 70। इसे हम प्रिसाइज करने के लिए जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पर, लेकिन हम इससे पहले डिमांड जोन भी ड्रा कर लेते हैं। ये ओल्ड डिमांड जोन है हमारा और ये है जी हमारा डिमांड जोन। ठीक हो गया जी। H4 में हमने सप्लाई एंड डिमांड सर्च कर लिया है। अगर हम इसे 3 कैंडल्स करते हैं, ये फेल जा रहा है। हो सकता है ये आज फेल भी हो जाए। ऐसी सूरत में जब कोई भी सप्लाई जोन या डिमांड जोन फेल होता है तो फिर रॉन्ग ट्रेड लेनी पड़ती है। मतलब कि अगर यहाँ से ये फेल हो गया और यहाँ इसने डिमांड जोन क्रिएट कर दिया तो हम फिर बाय पे अपनी ट्रेड एक्टिव करेंगे। टाइम फ्रेम अब चेंज करते हैं। डायरेक्ट हम चाहेंगे H1 पर। H1 में देखते हैं। H1 में भी कोई ख़ास सिनेरियो नहीं है। M30 लगाते हैं।
हमने इनको प्रिसाइज करना है ताकि हम अच्छी तरह से, ये देखो जी, ये हमारा वही पुराना सप्लाई जोन एरिया हमने ड्रा कर लिया है। हायर हाई समझ लो इसको, और ये कल से इसको रिस्पेक्ट दे रही है मार्केट। आज देखते हैं, हो सकता है इसको ब्रेक भी कर दे, ज़रूरी तो नहीं है। अच्छा जी, अब हमें एक और चीज़ मिल गई, हम इसे भी ड्रा कर लेते हैं। ये एरिया, ये भी हमारा डिमांड जोन है। इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं, और ये मार्केट जो है अभी फिलहाल रेंज बाउंड है, इस रेंज में आ चुकी है मार्केट। जो स्कैल्पर है वो सिर्फ 10-15 पॉइंट, मीन्स के इंट्राडे जो ट्रेडर्स हैं वो इस एरिया में रहकर ट्रेड करेंगे। यहाँ पर आए तो बाय, यहाँ पर आए तो सेल। यहाँ का मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ, ये कौन सा एरिया है। ये मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाकर ये एरिया भी मार्क कर देता हूँ। ठीक है जी, 3370, 3360, पूरा $10 का ये एरिया है। ये सेल जोन है, हमारा सप्लाई जोन है। और नीचे से देखते हैं कौन से है ये एरिया। इसका कलर हम ग्रीन कर देते हैं, और ये है जी 26, 36-24, 36-20। ये एरिया है हमारा बाय का, और ये है सेल का। अच्छा जी, अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहता है तो उसको फिर ये ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा। जब तक इसका इस एरिया का ब्रेकआउट नहीं होता तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा। दी बेस्ट ये है, मैं इसको रेक्टेंगल से हल्के कलर में मार्क कर देता हूँ। ये हो गया, इसका कलर बिल्कुल चेंज कर देते हैं। ये लाइट कलर कर देता हूँ बस, ताकि याद रहे। ये हो गया जी आज का स्कैल्पिंग एरिया। और होल्डिंग पर हमने क्या करना है, जब तक यहाँ कोई कैंडल नहीं बनती तब तक आपने कोई भी ट्रेड एक्टिव नहीं करनी। क्लोजिंग दे खास तौर पर H4 की हो तो दी बेस्ट है, वरना H1 में हो ऐसी कैंडल बने। इस साइड पर आकर मार्केट यहाँ आए, क्लोजिंग दे, रिटेस्ट पर आपने सेल कर लेनी। और सेल का ये अच्छा खासा एरिया है, मज़ीद इसे होल्ड भी कर सकते हैं आप। और ऐसे ही मार्केट अप ट्रेंड में इसको क्रॉस करे, इस एरिया को, जब ये एरिया क्रॉस होगा तो ये हायर हाई है, होल्ड हायर हाई, मतलब कि जो इससे आगे मार्केट अभी तक गई भी नहीं है। इसके रिटेस्ट पर फिर आप इसे मज़ीद होल्ड कर लेंगे, हो सकता है 3700 से आगे निकल जाए, 3800-3900 के एरिया में पहुंच जाए। इस ट्रेड को यहाँ से आप होल्ड कर सकेंगे। सिंपल है आज की स्ट्रेटजी, आप इसी रेंज में बैठकर ट्रेड करें। और इससे पहले कि हम कोई और स्ट्रेटजी देखें, यहाँ पहले हम फंडामेंटल में चाहते हैं। हाँ जी, तो आज 11 सितंबर है, ये मैंने पहले से निकाला हुआ है।
5:30 पर यूएसडी से रिलेटेड, मतलब कि आज बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और इन हाई इम्पैक्ट न्यूज़ से हमने परहेज करना है, अवॉइड करना है, क्योंकि ये मार्केट का ट्रेंड किसी साइड पर भी लेके जा सकती है और दोनों साइड पर भी मार्केट चल सकती है। ठीक है। और ख़ास तौर पर आप इसकी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में, तो आप इस तरह से करेंगे कि कोई भी कैंडल, फॉर एग्जांपल मार्केट में न्यूज़ आई है और इसी साइड पर बनाई है कैंडल, ग्रीन कैंडल, और आप फ़ौरन ट्रेड लेकर इसके नीचे, इस स्ट्रक्चर के नीचे आप ऐसा लगा देंगे। मार्केट यहाँ खड़ी थी, मार्केट ने ऐसे कैंडल बनाई, आप फ़ौरन यहाँ लगा देंगे। अगर मार्केट ने फ़ौरन नीचे की तरफ कैंडल बनाई है और आप ऊपर ऐसा लगा कर नीचे ट्रेड लगा देंगे, वो हो सकता है अगर 30 से 40 डॉलर आपको दे जाए, मतलब कि इस डिमांड जोन में आ जाए, इस एरिया में आ जाए, या कि हायर हाई 3720 लगा दे, ऐसा भी हो सकता है। 3720 की तो दूर की बात है, अगर 3700 भी लगा दे तो बहुत है प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा जी, अब चलते हैं एक और वे पर, डे में क्या हो रहा है। डे में ये इंडिकेटर ज़रा हाइड करता हूँ, हाइड करने के बाद फिर से देखता हूँ, ये हाइड ड्राइंग। हाँ जी, तो डे में कल ज़रा गलत हो गया देखा जाए तो। शूटिंग स्टार बनी थी, रिजेक्शन कैंडल थी, लेकिन मार्केट ने इसको कोई भी रिस्पेक्ट नहीं दी। इस बात से ये वाज़ेह होता है कि मार्केट अभी भी फुल ट्राई कर रही है ऊपर जाने की। ये देखें ना, ये इसको यहाँ से कंसीडर करते हैं। ये देखें, ये मैंने टेम्परेरी ये लगाया है, बल्कि ये टेम्परेरी क्या, नीचे मेरे ख्याल से डिमांड जोन है हमारे पास, ये लाइनें हमें नज़र आ रही हैं। बहरहाल हम इसे लगाते नहीं हैं, ये मैं आपको बता रहा था। इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ और इनको फिर से हाइड करके फिर से गौर फिक्र करते हैं। ये देखें जी, शूटिंग स्टार थी, मार्केट को यहाँ आ जाना चाहिए था, यहाँ नहीं तो इस साइड पर, मतलब कि फर्स्ट एरिया इसका ये था 3560, और अगर ये इस यहाँ तक नहीं आ सकी तो यहाँ तक तो इसे आना चाहिए था 3590 तक, लेकिन मार्केट ने थोड़ा सा भी मूव नहीं किया नीचे की तरफ। तो इस टाइम बाय का ट्रेंड है और मार्केट फिर से बाय निकल जाएगी, मतलब कि हायर हाई को भी ब्रेक करने जा रही है मार्केट। तो कोशिश कीजिएगा बाय एरिया ढूंढिएगा, बस जहाँ से भी बाय मिले वहाँ से कीजिए। नीचे डिमांड जोन लगा दिए हैं मैंने छोटे टाइम फ्रेम में, ये आपको नज़र आ रहे हैं। जिस डिमांड जोन में जाए मार्केट आपने बाय कर लेनी है, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, हो जाएगा। ये देखिए, ये सारे डिमांड जोन एरियाज हमारे पास हैं। अच्छा, इसका कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमें याद रहे। ये भी एक डिमांड जोन है हमारे पास, ये ठीक है जी। आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यही है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।